me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow her board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a cork. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। गोकू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि ड्रिप गोकू अभी चेक नहीं कर रहा था कि किस मल्टीवर्स में क्या चल रहा है और कौन सा मल्टीवर्स कौन सी तरफ जाता है। गोकू कहता है शायद मैंने इनके हाथों कंट्रोल देके सबसे बड़ी गलती कर दी है क्योंकि एक भी मल्टीवर्स को ठीक से नहीं देख रहा। ड्रिप गोकू ये सब सुन रहा होता है। वो कहता है हाँ गोकू बात तो सच कह रहा है क्योंकि मैंने वन अबव ऑल और वन बिलो ऑल या फिर प्रेजेंस की अभी तक सेंस नहीं करी। हो सकता है मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा, पर लगता है इसमें मुझे मिलियन ईयर्स लग सकते हैं। गोकू एक मल्टीवर्स में घुस जाता है और उस मल्टीवर्स में दो गॉड्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो दोनों ही ड्रैगन गॉड होते हैं और उन दोनों की पावर होती है सुपर सैयन 2000 के बेटे स्कार की पावर की जितनी। गोकू ये देखते ही समझ जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ये इंकर्जन्स का ही एक पार्ट है। जब दो मल्टीवर्स या फिर दो टाइमलाइन एक दूसरे से टकराती है उसे इंकर्जन्स कहते हैं। गोकू इनके बैटल के बीच में कूद पड़ता है और कहता है देखो मैं तुम लोगों के इंकर्जन्स को होने से रोक सकता हूँ। मैं तुम लोगों में से किसी एक के मल्टीवर्स को एक दूसरी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे वो सारे लोग ले सके और जो दूसरा बचेगा वो दूसरे के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे कि दोनों ही मल्टीवर्सेस के लोग जिंदा रहेंगे। उनमें से एक ड्रैगन गॉड कहता है तो अब हमें लड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आदमी हम में से किसी एक को बचा ही लेगा, किसी एक को नहीं दोनों को ही बचा लेगा। दूसरा ड्रैगन गॉड कहता है मुझे लगा नहीं था कि इस लड़ाई का अंत ऐसा होगा, पर ये इस लड़ाई का अंत काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हुआ। मैं अभी के अभी अपने सारे लोगों को तुम जहाँ बोलोगे वहाँ टेलीपोर्ट करा दूंगा, पर प्लीज़ इंकर्जन से हमें बचा लो। अचानक से ड्रिप गोकू के दिमाग में एक सवाल निकल के आता है कि जब भी इंकर्जन होता है तो सारे ही गॉड्स कहाँ पे चले जाते हैं। उन दोनों में से एक गॉड गोकू को बताता है कि जब भी इंकर्जन होता है तो एक गॉड दूसरे गॉड से लड़ने जाता है ताकि वो लोग इंकर्जन्स को रोक सके, क्योंकि जब गॉड ख़त्म हो जाता है तो धीरे धीरे वो टाइमलाइन या फिर वो मल्टीवर्स वैनिश होने लग जाता है जिससे कि दूसरा टाइमलाइन या मल्टीवर्स बच जाता है। गोकू उन दोनों को ही डार्क डायमेंशन के बारे में बताता है। गोकू बताता है कि वहाँ पे वो लोग रहते हैं जो इंकर्जन से बच गए थे। वो जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और उस जगह पर राज करता है सुपर सैयन 2000 जिसका नाम है एम्परर। उसका असली नाम किसी को भी नहीं पता, पर उसका एक एरिया काफ़ी ज़्यादा डार्क है जैसे कि वो पूरी तरह से हेल हो। उन दोनों में से एक गॉड कहता है तो मैं वहाँ पे जाने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ पे जाते ही तुम उस मल्टीवर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना जिससे कि तुम्हारा मल्टीवर्स बच जाएगा। सबसे पहले मैं अपने सारे ही लोगों को वहाँ पे टेलीपोर्ट करता हूँ। ये कह के वो सेकेंड गॉड अपने सारे ही लोगों को डार्क डायमेंशन में टेलीपोर्ट करता है। जब सेकेंड गॉड पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, वो पूरी तरह से उस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस मल्टीवर्स की एक छोटी सी धूल की कण भी नहीं बचती और उन मल्टीवर्सेस में जो पावर स्ट्रगल था वो पूरी तरह से टूट जाता है। गोकू वहाँ से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप चले जाता है। वो इतनी तेज़ी से निकला था कि वो गॉड उसे नोटिस भी नहीं करता। गोकू अपने मन में सोच रहा था। तो जब इंकर्जन होता है तो एक गॉड को ना चाहते हुए भी अपने दूसरे गॉड को मारना पड़ता है और उसकी पूरी टाइमलाइन या फिर मल्टीवर्स वैनिश हो जाता है। गोकू उड़ते उड़ते एक ऐसी फ्रेंचाइजी में आ जाता है जिस फ्रेंचाइजी को हम में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी अजीब सी हुडी पहने हुए था और वो पूरी तरह से टकला था। काफ़ी सारे लोग इसे जानते होंगे, द वन एंड ओनली साइतामा। साइतामा कहता है ज़िंदगी में कुछ फ़न करने लायक बचा ही नहीं है, सारी चीज़ें मैंने पूरी कर ली, मैं सबसे पावरफुल बन चुका हूँ। गोकू साइतामा के प्लेट पर लाइट करता है और सोचता है तो ये काफ़ी परफेक्ट जगह होगी मेरे आराम के लिए। यहाँ से निकलते ही मैं किसी ना किसी गॉड को तो ख़त्म कर ही दूंगा। तभी गोकू अपने पीछे देखता है। वो देखता है कि पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो कहती है तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द कहीं और जाओ, तुम्हें पता नहीं मेरा दोस्त कौन है। गोकू कहता है मुझे किसी से भी लड़ना नहीं है, मैं बस यहाँ पे आराम करने के लिए आया हूँ। मैं थोड़ा सा आराम करूँगा और मैं अपने रास्ते चले जाऊँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तभी साइतामा वहाँ पे आता है और कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे लड़ने वगैरह नहीं आए हो, पर क्यों ना तुम मेरे साथ एक फ्रेंडली बैटल करो जिससे मैं ये पता लगा पाऊँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। गोकू इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है, मुझे ज़रा आराम करना है, मुझे किसी से भी लड़ना नहीं है। साइतामा ये बात सुनकर ज़्यादा निराश हो जाता है। फिर वो सेंस करने की कोशिश करता है कि गोकू के पास आखिरी कितनी पावर हो सकती है। साइतामा कहता है, तो तुम्हारे पास शायद इतनी पावर तो होगी कि तुम एक पंच में एक प्लैनेट को तो डिस्ट्रॉय कर ही दो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? गोकू कहता है, मैं एक पंच से एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मैं एक पंच से एक गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। साइतामा गोकू से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। फिर गोकू उनके घर पे चले जाता है। गोकू थोड़ी फार पार्टी करता है उनके साथ। फिर वो हरे बाल वाली लड़की गोकू को एक सॉन्ग सुनाती है। गोकू को वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो कहता है, तो तुम्हारा सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम शायद बड़ी सिंगर होगी। फिर दूसरे दिन गोकू और साइतामा ये दोनों ही ट्रेनिंग करते हैं। गोकू कहता है, तुम एक इंसान के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। साइतामा कहता है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कुछ समय के बाद गोकू वहाँ से निकल जाता है। गोकू कहता है, वाकई में काफ़ी अच्छे लोग थे, उसके साथ ट्रेनिंग करके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ी सी शांति मिली। तो देखते हैं आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है आगे मुझे मार्वल यूनिवर्स मिल जाए। मार्वल यूनिवर्स मिलते ही मैं सबसे पहले वन बिलो ऑल या फिर वन अबव ऑल को ख़त्म करूँगा। इस एपिसोड में हमने जाना कि आखिर इंकर्जन ये चीज़ क्या होती है और इससे उस मल्टीवर्स या फिर उस टाइमलाइन में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और साथ ही में ये भी जाना कि सिर्फ एक ही टाइमलाइन नहीं है, काफ़ी सारे टाइमलाइन एग्जिस्ट करती है और उसी की तरह काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। उस मल्टीवर्स के गॉड कितने पावरफुल हो गए या कितने वीक हो गए इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है कोई वन बिलो ऑल या वन अबव ऑल के भी आगे हो, और हो सकता है कोई स्कार जितना पावरफुल हो, जैसे कि हमने दो गॉड्स देखे जो स्कार जितने पावरफुल थे। इस मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि वन पंच मैन की फ्रेंचाइजी के बाद उसे कौन सी फ्रेंचाइजी मिल सकती है। आप अंदाजे लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दिया लाइक और चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।